हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम दुमका डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के लिए नया अपडेट लेके आए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका झारखंड जिला सामान्य शाखा से ये विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 01/2025 और आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10/5/2025 को रखा गया है। तो दोस्तों, पहले आप सभी को पता था कि चौकीदार भर्ती से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिया जा चुका था। फिर से नया वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी और बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिटेल में कि कितना सीटें हैं और क्या योग्यताएं यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो पद का नाम है चौकीदार। रिक्त पदों की संख्या है 328 और सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती दोनों का वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सीधी भर्ती के लिए 84 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती 123 है और बैकलॉग भर्ती में 82 सीट है। और यहाँ पे दिया हुआ है 39 सीट और टोटल कुल पद हो गया यहाँ पे 246 और बैकलॉग का 82, यानी 388 सीट के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके लिए हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इसके लिए रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे बिट वाइज दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिक्त पदों की विवरणी, बिट संख्या, बिट का नाम, बिट अंतर्गत संलग्न ग्राम का नाम, सब कुछ दिया हुआ है। अधिकृत वेबसाइट dumka.nic.in पर देखा जा सकता है। आप किस बिट से आते हैं और किस ग्राम से आते हैं, सब कुछ वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आइए हम लोग फॉर्म को किस तरह से भरना है हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे रखा गया है योग्यता और एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो चौकीदार की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। और दूसरा है, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास ना हो, इस आशय का नोटरी द्वारा प्राप्त प्रमाणित शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तीसरा दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चौथा में हम लोग देख सकते हैं, चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और 5 नंबर पे देख सकते हैं, कैंडिडेट को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, तभी आप उस बीट की रिक्त के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। और छठा है, कैंडिडेट को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए कि वो साइकिल चला सकता है या नहीं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है अधिकतम 35 वर्ष, दिव्यांग के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 45 वर्ष है और पिछड़ा जाति वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 37 वर्ष अधिकतम रखा गया है और दिव्यांगजनों के लिए 47 वर्ष, महिला अनरिजर्व या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और दिव्यांग के लिए 48 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों महिला पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखा गया है और दिव्यांगजनों के लिए 50 वर्ष। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखा गया है और दिव्यांगजनों के लिए 45 वर्ष।
तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप अपना एज के हिसाब से या जिस बीट में है उस हिसाब से आप अपना आवेदन दे सकते हैं यहाँ पे। और उसके लिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या होगा उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक बार देखेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि लिखित परीक्षा होगी। कैंडिडेट को लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए आपको 50 अंक का एग्ज़ाम होगा। जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा स्थानीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, खड़िया, कोठा, नागपुरी, पंच परगनिया, मुंडारी, हो, संथाली, उराव, कुरमाली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, तभी आप उसमें सफल कैंडिडेट माने जाएंगे। लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें से सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंक काटा नहीं जाएगा और सफल कैंडिडेट उम्मीदवारों की मेधा सूची के विरुद्ध 1/3 के अनुपात में तैयार की जाएगी। दूसरा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे शारीरिक माप होगी। कैंडिडेट का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा, जो इस तरह से नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उसके लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर। तीसरा में देखते हैं हम लोग शारीरिक जांच होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं नियम अनुसार न्यूनतम शारीरिक मापधारी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। ऐसे सभी कैंडिडेट का 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे और शारीरिक जांच के आधार पे अंक दिए जाएंगे। तो इसके लिए दौड़ परीक्षा भी रखा गया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मील की दौड़ यहाँ पे देना पड़ेगा। और पुरुषों के लिए यहाँ पे रखा गया है समय सीमा के साथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट या पहले आपको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद यानी 6 मिनट तक आपको अधिकतम समय लेने वाले कैंडिडेट को 10 अंक दिए जाएंगे। और दौड़ में महिलाओं के लिए 8 मिनट में आपको 1 मील की दूरी तय करनी है। तो उसके लिए अगर आप पूरा करते हैं 8 मिनट में तो 20 अंक दिए जाएंगे। और 8 मिनट के बाद अगर 10 मिनट तक का समय आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, अगर आप उसमें पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद मेधा सूची तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक एवं शारीरिक जांच के प्राप्त अंक का योग तथा कार्य अनुभव, जो पहले से चौकीदार के रूप में कार्यरत थे उनका भी अंक जोड़ा जाएगा। अगर वो पहले से अनुभव रखते हैं तो उनके आधार पे मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद आगे चिकित्सा परीक्षण होगी। नियुक्ति के पूर्व सफल कैंडिडेट का स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मानदंड के आधार पर कैंडिडेट को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति दिया जाएगा। इसके बाद परिवीक्षा होगी। चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी, यानी आपका नियुक्ति 2 वर्ष की होगी। अगर चौकीदार की सेवा आपका संतोषजनक पाया जाता है तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अवधि में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपको अवधि 1 वर्ष के लिए नहीं पाया जाता है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर वर्जित अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उस परिस्थिति में आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। और जैसे कि यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे वेतनमान यहाँ पे दिया हुआ है। चौकीदार का 7वां वेतन के अनुरूप यहाँ पे लेवल 1 के आधार पर वेतनमान इनका दिया गया है। इसका पे ग्रेड है 52
5200 से 20,200 तक ग्रेड पे, 1800 ग्रेड पे एवं नियम अनुसार समय समय पर देय भी और अन्य भत्ता भी दिया जाएगा। तो आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी। उसके लिए आपको आवेदन प्रपत्र यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट, शैक्षणिक अंक पत्र या प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के लिए अगर आप दावा करते हैं तो समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा। जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र या कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना है। तो स्व अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप संलग्न करेंगे। अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र भी देना होगा। निवासी प्रमाण पत्र दावा करने के लिए सभी वर्ग के कैंडिडेट को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य किया गया है। तो दोस्तों इस 2016 के बाद का ही आपको स्थानीय प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। इसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र उसके लिए भी जाति प्रमाण पत्र अगर आप आरक्षण कोटा के लिए कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। आगे हम लोग देखेंगे आवेदन का जो शुल्क है वो बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है और आवेदन की प्रविष्टि जो करेंगे वांछित प्रमाण पत्रों को स्पष्ट पढ़ने योग्य स्व अभिप्रमाणित छाया पत्र होना चाहिए और कार्यालय में दिनांक 10/5/2025 इस डेट को सभी याद रखेंगे। 10/5/2025 के अपराह्न 5 बजे तक ही अनिवार्य रूप से आप उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए, दुमका, पिन कोड 814101 के पते पर स्पीड पोस्ट या निबंधन डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफा के ऊपर में आपको लिखना होगा विज्ञापन संख्या 01/2025। इसके बाद पद का नाम आपको मोटे अक्षर में लिखना होगा, चौकीदार मोटे अक्षरों में अंकित किए जाना अनिवार्य है। इसके बाद आपको किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने के लिए आवेदन अगर आप जमा करते हैं तो निरस्त समझा जाएगा। और इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना है तो इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है dumka.nic. पर भी आप देख सकते हैं और वहाँ से भी आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उपायुक्त कार्यालय दुमका के सूचना पट पे भी जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लिखित और जांच परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र सूचना दैनिक स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही इसकी सूचना अधिकृत वेबसाइट dumka.nic. के माध्यम से भी प्रकाशित की जाएगी। और लिखित परीक्षा के लिए भी अगर आपको शामिल होना है तो लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु योग्य कैंडिडेट का प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा, जिसे कैंडिडेट दुमका जिला के अधिकृत वेबसाइट dumka.nic. के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रवेश पत्र डाक से अलग से नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने अथवा प्रवेश पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न होने पर जिला सामान्य शाखा दुमका कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं और वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है भरने के लिए। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका, जिला सामान्य शाखा, चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र, विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। सेवा में आपको एक सेल्फ अटेस्टेड यानी रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चिपकाना है यहाँ पे। इसके बाद आपको अपना गृह जिला का नाम देना है
अंचल का नाम देना है, पंचायत का नाम देना है, थाना का नाम देना है, आवेदित बीट का नाम देना है, बीट संख्या देना है। इसके बाद बीट के साथ संलग्न ग्रामों में से कैंडिडेट का ग्राम का नाम यहाँ पे लिखना है। कैंडिडेट का नाम बड़े अक्षरों में हिंदी में भी होना चाहिए और अंग्रेजी दोनों अक्षर में होना चाहिए। पिता या पति का नाम भी बड़े अक्षर अंग्रेजी में भी होना चाहिए और हिंदी दोनों में। जन्म तिथि हिंदी और शब्दों में दोनों में होना चाहिए। और कैंडिडेट का स्थानीय भाषा यहाँ पे आपको चुनना है, एक भाषा जिसके आधार पे आप एग्ज़ाम देंगे उसको सेलेक्ट करना है। कैंडिडेट का अपना स्थायी पता यहाँ पे देंगे, ग्राम, पंचायत, पोस्ट, पिन कोड, थाना, अंचल, बीट संख्या, बीट नेम, बीट्स के साथ संलग्न ग्रामों में से कैंडिडेट का ग्राम का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे पत्राचार का पता भी आपको देना होगा। आवेदित पद का नाम चौकीदार होगा। 8वां नंबर पे आप देख सकते हैं शरीर पर 2 स्थायी चिन्ह आपको देना होगा, निशान। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आगे शैक्षणिक योग्यता में आप दे सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोर, अन्य योग्यता। 10 नंबर पे देख सकते हैं मेल फीमेल आप किस में आते हैं। 11 नंबर पे दिया हुआ है अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा और यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आप अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र देते हैं तो कौन सा आपका है। 12 नंबर पे देख सकते हैं यदि आप खिलाड़ी हैं तो उसके समकक्ष पदाधिकार का जो निर्गत प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे संलग्न करना है। कैंडिडेट आप किस श्रेणी से आते हैं 13 नंबर पे यहाँ पे आपको उल्लेखित करना है। आवासीय प्रमाण पत्र का संख्या देना है और किस तिथि को निर्गत किया गया है वो भी यहाँ पे देना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का भी संख्या देना है, निर्गत तिथि यहाँ पे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रमाण पत्र मांगा गया है उसका यहाँ पे संख्या और निर्गत तिथि दोनों देना है। साथ में 2 पासपोर्ट साइज का आपको फ़ोटो भी अलग से देना है। क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है या नहीं, इसके संबंध में आपको नोटरी पदाधिकारी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस या कार्य अनुभव का पत्र है तो आप यहाँ पे संलग्न करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंचल का नाम, थाना, बीट संख्या, बीट नेम या कितना वर्ष तक आपने काम किया है यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे घोषणा पत्र पढ़ लीजिएगा, उसी के आधार पे आप यहाँ पे तिथि और स्थान का नाम भी लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट में सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर होने के बाद यहाँ पे हर एक सब का बीट संख्या वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म या ये पूरा PDF दे दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।